हरिओम तत्सत। आज जो हमारी चर्चा की विषय है यह है कि हम धन कैसे कमाएं और कौन नहीं चाहता है धन कमाना, कौन नहीं चाहता है धन इकट्ठा करना और कौन नहीं चाहता है धनवान होना, कौन नहीं चाहता है सुखी रहना, कौन नहीं चाहता है दूसरे को खूब दान करना। लेकिन यह सब कुछ कई बार संभव हो नहीं पाता है। आखिर हम धन क्यों नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, धन की में जो है वृद्धि क्यों नहीं कर पाते हैं या धन क्यों नहीं कमा पाते हैं, धन कमाने के कौन कौन से अवयव हैं, आज इस पर एक विस्तार चर्चा हम लोग करेंगे। फिर एक अलग वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धन कैसे खर्च करें, क्योंकि बहुत सारे लोग धन कमा तो लेते हैं, खर्च करने का ढंग उनके पास नहीं है। तो आइए हम देखें कि धन कमाएं कैसे। तो धर्मशास्त्रों में क्योंकि देखिए धन कमाना अति आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पैसा ही सब कुछ है, धन ही सब कुछ है, लेकिन बहुत कुछ जरूर है। सामाजिक पारिवारिक जीवन जीने के लिए, सुरक्षित जीवन जीने के लिए धन आवश्यक है। लेकिन किस तरह से आखिर कमाएं, किस तरह से कमाएं कि वह धन आपके पास और आपका रहे। ठीक है, तो आइए धर्मशास्त्रों में 4 पुरुषार्थ की चर्चा की गई है। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। काम चाहिए अर्थ के लिए, क्योंकि आर्थिक गतिविधि तो कर्म से ही मिलना है, धन जो है कर्म से ही आना है। अर्थ चाहिए धर्म के लिए, क्योंकि आज के समय में धर्म करेंगे आप तो उसके लिए पूजा पाठ यज्ञ जो भी साधन करेंगे उसके लिए अर्थ चाहिए, पैसा रुपया चाहिए। और धर्म चाहिए किसके लिए? मोक्ष के लिए, परम गति के लिए। तो अर्थ और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं और धर्म के लिए भी धन चाहिए एवं धर्म पालन से ही धन की वृद्धि होती है। धन की वृद्धि, अब एक यहाँ पर आंसर मिल गया आपको कि धन की वृद्धि किससे होती है? धर्म से धन की वृद्धि होती है। वैसे देखा जाए तो धन अधर्म से अधिक मिलता है लेकिन टिकता नहीं है, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। जो धन बिना काम किए आ जाता है, बिना मेहनत का मिल जाता है, वह धन हमें, क्योंकि वह धन 3 अवगुण साथ में लेकर के आता है। बिना मेहनत का जो भी आता है, क्या क्या? आलस, विलास और लोभ, अहंकार, ये सारी चीजें साथ में लेकर आता है। जो धन अन्याय पूर्वक आते हैं, उस धन से खरीदे गए अन्न को खाने से बच्चों के संस्कार बिगड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस तरह कुछ बाहरी संपन्नता दिखाई पड़ने पर भी वह नैतिक रूप से गिरा देते हैं। यह बात सच है कि कुछ दिन उस अनीति पूर्वक कमाए गए धन से बाहरी चमक दमक दिखती है, पर वह अधिक दिन नहीं टिकता है। ठीक इसके विपरीत मेहनत से प्राप्त सूखी रोटी में भी अमृत छिपा रहता है। उससे आरोग्य, शांति, पौष्टिकता एवं संतुष्टि मिलती है। जैसे वर्षा होने से लताएं बढ़ने लगती है, ठीक उसी प्रकार मेहनत द्वारा उपार्जित धन से जीवन में अच्छे संस्कार और भगवत प्रेम बढ़ने लगता है। अगर मेहनत से उपार्जित धन का थोड़ा भाग दान कर दिया जाए तो बचे धन का महत्व और बढ़ जाता है। मनुष्य को 3 तरह से धन आता है, अधर्म से, परिग्रह से और मेहनत से। मनुष्य के पास 3 तरह से धन आता है, अधर्म से, परिग्रह से और मेहनत से। अधर्म से, अनीति से, बेईमानी से, घूस से, जो है चोरी डकैती से प्राप्त भी कर सकता है व्यक्ति धन। परिग्रह के भी 2 भाग हैं। एक जो मांग करके मिलता है, जैसे आलसी या भिखारी, कामचोर व्यक्ति याचना करके धन प्राप्त करता है। दूसरा जो श्रद्धा पूर्वक बिना मांगे धन प्राप्त होता है, जैसे गुरु को दिया गया सेवा स्वरूप प्रणामी, स्वेच्छा से दिया गया दक्षिणा, समर्पण की भावना से दिया गया धन। यह भी एक श्रद्धा वाली धन है। जो धन याचना अथवा शर्त के अनुसार प्राप्त होता है, वह धन परिग्रह के दोष से दूषित होता है। इस प्रकार से प्राप्त धन भोग की प्रवृत्ति को जगाता है। अतः याचना से प्राप्त धन यद्यपि चोरी के धन जैसा अपवित्र नहीं है, तथापि बहुत श्रेष्ठ भी नहीं है,
क्योंकि जो उद्यमी नहीं है वही याचना करता है, लेकिन जो श्रद्धा पूर्वक स्वेच्छा से गुरु पंडित आदि को प्राप्त होता है उसका यदि कुछ भाग दान कर दिया जाए तो वह पवित्र धन है। ब्राह्मण प्रणम्य हैं, वे दक्षिणा एवं दान के अधिकारी हैं, क्योंकि वे निस्वार्थ समाज के कल्याण में लगे रहते हैं। मेहनत से प्राप्त धन को पवित्र माना गया है, परंतु यदि यह धन सिर्फ अपने परिवार के पोषण में ही व्यय हो, खर्च हो, तो उसकी पवित्रता में थोड़ी कमी आ जाती है, फिर भी वह धन सुखद है। यदि मेहनत से धर्म के अनुसार उपार्जित धन का कुछ भी भाग दान कर दिया जाए अथवा दूसरों के सुख के लिए व्यय कर दिया जाए तो दान के बाद बचे धन का महत्व इतना बढ़ जाता है कि जो उस धन से खरीदे अन्न को खाएगा उसका सारा कुसंस्कार खत्म हो जाएगा। उस अन्न में अमृत रहता है। कौन से धन में? मेहनत के धन में। महाभारत में कथा आती है, एक बार माँ पार्वती ने भगवान सदाशिव से पूछा, भगवान कुछ लोग बैठे बैठे ही धन, ऐश्वर्य और विविध प्रकार के भोगों को प्राप्त कर उसका उपयोग करते हैं। कुछ लोग परिश्रम करके धन प्राप्त करते हैं तथा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जी तोड़ परिश्रम करने के बाद भी धन और भोग प्राप्त नहीं होता। इसका कारण क्या है? भगवान सदाशिव ने कहा कि देवी, जो लोग दान के सुयोग्य पात्र को पहचान कर स्वयं उसके पास जाकर प्रसन्नता पूर्वक दान देते हैं, अर्थात जो बिना मांगे उसकी आवश्यकता समझकर दान देते हैं, वे अगले जन्म में बिना यत्न के ही बैठे बिठाए धन और भोग प्राप्त करते हैं। जो याचकों के मांगने पर दान करते हैं, वे अगले जन्म में परिश्रम करने पर धन प्राप्त करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मांगने पर एवं याचक की पीड़ा देखकर भी उसे कुछ नहीं देते। उसका चित्त लोभ से इतना दूषित होता है कि उसे सदा दूसरों में दोष ही दिखलाई पड़ता है। ऐसे लोग अगला जन्म लेने पर बहुत यत्न करने पर भी धन एवं भोग नहीं प्राप्त कर पाते। उमा अर्थात पार्वती, जैसे बीज बोए बिना फसल नहीं उपजती, उसी प्रकार दिए बिना किसी को कुछ नहीं मिलता। मनुष्य जो देता है केवल उसी को पाता है। अतः निस्वार्थ भाव से दान करते रहना चाहिए, यही धन वृद्धि का मुख्य कारण बनता है। अतः धन कैसे अर्जन और व्यय करें यह जानना हम सबों के लिए अति आवश्यक है। तो आइए अब जानते हैं कि धन कैसे कमाएं। अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार मेहनत से धन कमाएं। यूं तो शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 तरह के वर्ण कहे गए हैं, लेकिन यह वर्ण उस समय भी सत्य थे और आज भी सत्य है। आज भी दुनिया का हर इंसान इस 4 में ही कहीं न कहीं विचार करके देखे तो अपने आप को पाएगा। बाद बाकी तो लोग बकने के लिए कुछ भी बोलते हैं, लेकिन किसी को शूद्र कहिए तो उसको बुरा लगता है, जबकि शूद्र शब्द बुरा नहीं है, शब्द का अर्थ गलत तरीके से समझ लिया गया है। जन्म से वर्ण तय नहीं होता है, कर्म से वर्ण तय होता है, और शूद्र मतलब होता है सेवा करना। तो सेवा करने वाला अर्थात नौकरी करने वाला, अब ये नौकरी करने वाले दुनिया में एक बड़ी तादाद में हैं। तो यदि शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो एक तरह से शूद्र हैं, सेवा करने वाले हैं। अब इनको गलत समझ लें तो उनकी मर्जी। तो आइए, ब्राह्मण कौन है? सबसे पहले ब्राह्मण अर्थात जो अध्ययन, अध्यापन, टीचिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, इन सब चीजों के जो है काम करता है, पूजा पाठ, स्पिरिचुअल लर्निंग ये सब करते हैं, तो उससे जो धन कमाए वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण के लिए दान लेना धर्म का धन है, लेकिन इसके लिए भी वे याचना से बचे, मांगे नहीं। बिना मांगे यदि मिल जाए खुशी खुशी पूर्वक तो बहुत अच्छी बात है। क्षत्रिय खेती करना, शासन करना, परिश्रम करना और जो है सामाजिक सुरक्षा, रक्षा अर्थात जितने भी सेना के जवान हैं कहीं न कहीं, ठीक है, वो सब क्या है? क्षत्रिय हैं। पुरुषार्थ से उपार्जित धन का जो है छोटा भाग दान कर देने से उस धन की पवित्रता और बढ़ जाती है। ये क्षत्रिय धर्म है। वैश्य अर्थात खेती
करना, गो पालन करना, व्यापार करना, ब्याज आदि के द्वारा धन कमाना, बैंकिंग सब में जो लोग लगे हुए हैं, ठीक ना, जो खेती करते हैं वो सब क्या है, वैश्य हैं। और तीनों वर्णों की सेवा करके, नौकरी करके, क्योंकि नौकरी करने वाला क्या करता है, कहीं न कहीं अपनी सेवा देता है, फिर सेवानिवृत्त होता है, ठीक ना। तो सेवा देता है, इसका मतलब वह क्या है, शूद्र है। आज के परिवेश में सभी वर्ण के लोग खेती, व्यापार, नौकरी आदि करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो कर्म के अनुसार उस वर्ण के हैं। किसी भी उद्यम से प्राप्त धन सभी वर्णों के लिए पवित्र है, अर्थात मेहनत का धन ही पवित्र है। प्राण संकट की स्थिति में विधवा, अपाहिज एवं अत्यंत निर्धन व्यक्ति को दान से प्राप्त धन पवित्र है, क्योंकि उनको उद्यम करने का सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य रहते जो दान लेता है वह परिग्रह है, अर्थात वह धन अपवित्र है। रास्ते में पड़ा हुआ धन उठा करके रख लेना अधर्म का धन है, क्योंकि वह हमारे उद्यम से प्राप्त नहीं है। कहने का मतलब बिना मेहनत का 1 रुपया भी कहीं से आता है तो वह गलत है। बेटी को पिता भाई से प्राप्त धन, उत्तराधिकारी को प्राप्त धन, पूर्वजों के अपने हिस्से भर का धन पवित्र है, क्योंकि इस धन पर उसका नैतिक अधिकार है। लेकिन हिस्से से अधिक लेना अधर्म का धन है, वह अधर्म है। ब्राह्मणों के लिए भी दान में मांगा हुआ धन अधर्म का है, लेकिन अगर किसी ने स्वेच्छा से श्रद्धा पूर्वक दे दिया तो वह धर्म का धन है। उद्यम से कमाया हुआ धन भी यदि कुछ दान नहीं किया जाए तथा अपने कुटुंब को कष्ट देकर सिर्फ जमा किया जाए तो वह धन दूषित होने लगता है। इसलिए कृपण का धन अपवित्र माना जाता है। गांव में तो कहावत है कि कंजूस को सुबह देख लिया जाए तो दिन भर खाना नहीं मिलता है। स्वभाव से जो दानी है उसका धन हमेशा पवित्र है, बशर्ते उसका धन धर्मानुकूल उपार्जित हो। अनीति से प्राप्त धन के दान से दान का फल नहीं मिलता, नहीं दान का कोई महत्व रह जाता है। अनीति से प्राप्त धन के दान से दान का फल नहीं मिलता, बल्कि जो दान लेता है उसका भी कई बार अहित होते देखा जाता है। पत्नी का धन स्त्री धन कहलाता है। वह अत्यंत संकट की घड़ी अगर हो तो उस धन को नहीं ले, अत्यंत संकट की घड़ी आ जाए तो ही स्त्री धन का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। मेहनत द्वारा अधिक से अधिक धन कमाएं। कोई काम बुरा नहीं है जगत में, हर काम अच्छा है, सिर्फ काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, उसमें अधर्म नहीं है। मेहनत द्वारा अधिक से अधिक कमाएं, न तो धन का अभिमान हो और ना ही धन नहीं होने की हीन भावना हो। जितना है उतना ही मस्त है, जो नहीं है नहीं है गम, जो है नहीं है कम, जो है लाजवाब, जो नहीं है नहीं है उसका ख्वाब। मेहनत से जो प्राप्त होता है सोचे बहुत हैं, जिसे धन नहीं होने के कारण आज हीन भावना है, उसे अगर कल धन होगा तो अभिमान हो जाएगा। कभी मत सोचें कि हमारे पास कम है या दूसरे से तुलना करके अपने आप को ज्यादा या कम न आके। तुलना इस बात की करें कि कौन अधर्म अथवा कौन धर्म से कमाता है। उदाहरण के लिए एक ऑटो रिक्शा चालक खून पसीने की कमाई से अगर 100 रुपया दिन भर में कमाता है तो उसका धन उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है जो अधर्म के सहारे लाखों रुपया कमा लेता है, क्योंकि धर्म की दृष्टि से एक ऑटो रिक्शा चालक ही बड़ा हुआ। वह अधर्म के रास्ते पे चलकर कितना भी कमाया वह गलत है, अपवित्र धन है। उस धन से उसके मन में शांति सुकून नहीं मिलेगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि धन कमाने के तो अनेकों तरीके हैं, लेकिन जो है धर्म के पथ पर चल करके हम अपने मेहनत से ही धन कमाएं, धन अर्जन करें। धन की वृद्धि धर्म से होती है और बिना मेहनत का 1 रुपया भी कहीं से आता है तो उसको त्याग दें। धन्यवाद, नमस्कार, ओम तत्सत।